नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर आपका अपने YouTube चैनल ACC फुलब्रास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं उपस्थित हूं 10वीं की रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का दूसरा पार्ट लेकर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्लास पर। कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो देखिए, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर करने की विधि को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या होती है कि तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या अगर बराबर कर दिया जाए तो समीकरण संतुलित होती है। तो समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। पहला है अनुमान विधि और दूसरा है अलजेब्रिक विधि, मतलब बीजगणितीय विधि। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि सर्वप्रथम अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले अनुमान विधि से करते हैं, फिर बीजगणितीय विधि से चलेंगे। तो अनुमान विधि में क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहते हैं। अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहते हैं। इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न क्रिया करते हैं। क्या क्रिया करते हैं भाई? पहला है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं, जो बॉक्स हमने इसमें बना दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम संतुलित कर रहे हो तो बॉक्स के अंदर कोई हेरफेर ना हो। तो यहाँ पर है Fe प्लस H2O, तीर चिन्ह लगाते हैं, Fe3O4H2। इसमें कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। इस बॉक्स को इसलिए हम देते हैं कि अंदर कोई परिवर्तन ना हो। अगला है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है, नोट करना है Fe जो यहाँ पर है वह है 1, तो 1 डालिए। उत्पाद तरफ यहाँ देखिए है 3, तो 3 डालिए। हाइड्रोजन इधर है 2, 2 डालिए। हाइड्रोजन इधर भी है 2, डाल दीजिए। और ऑक्सीजन इधर है 1, डाल दीजिए। इधर है 4, वो डाल दीजिए। डाल दिए फ्रेंड्स। ये तो परमाणु संख्या हो गई। आगे आता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करिए। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए कि अनुचित गुणांक है कहाँ। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, जो आपको दिख रहा है वह यहाँ पर है, वह जटिल है, जिसमें अधिक है। तो सबसे ज़्यादा है इसमें O4 और यहाँ पर है ही नहीं। तो जनाब क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर O4 लगाइए। यहाँ पर 4 लगा दिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी हो गया 4 और यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीजन 4। ये दोनों तरफ बैलेंस हो गया। आपने देखा था कि हमने यहाँ पर 4 लगाया था और ऊपर में कह रहा है कि सभी तत्वों को परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। चरण 3 में हमने यहाँ तक आया था, यहाँ पर ये चौथा है, हमने 3 में यहाँ पर 4 कर दिया था। ऑक्सीजन संतुलित हो चुका था। अब क्या करना है कि Fe है 3, तो यहाँ लगा दीजिए 3। यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन हो गई 4 दूनी 8, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 4
लगा दीजिए। इस प्रकार देखिए हमें संतुलित दिख रहा होगा, कुछ संतुलित है। तो आगे है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। अब देखिए यहाँ पर कि Fe3 है, Fe3, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन, 8 गो हाइड्रोजन, 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, ये अब संतुलित हो गए। आगे कुछ कहता है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना नहीं भूलेंगे भाई। भौतिक अवस्था है, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा गैस है। तो ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैसीय अवस्था के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ। क्योंकि फ्रेंड्स ठोस का होता है सॉलिड का S, द्रव में लिक्विड का L, गैसीय अवस्था में तो गैस का G और जलीय विलयन का AQ सॉल्यूशन, इसके लिए AQ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बैलेंस जो पहले किया था वो लिख देते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ था 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ था फ्रेंड्स। फेरस लोहा ये बेचारा सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये है बेचारा सॉलिड है। यहाँ पर आते हैं हम लोग आगे। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर निशान के ऊपर या नीचे लेते। अगर जरूरत पड़ा जो उत्प्रेरक होता जिसके उपस्थिति में यह भी क्रिया होती है तो उन चीजों को हम ऊपर या नीचे लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का अनुमान विधि। उम्मीद करते हैं कि अनुमान विधि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स अनुमान विधि समझ में ना आया हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को बार बार पीछे कर सकते हैं, पीछे करके आप देखिए कि क्या किया जा रहा है। तो एक बार हम पुनः दोहरा दे, क्या करना है कि सर्वप्रथम एक समीकरण लिख देते हैं, सर्वप्रथम एक समीकरण लिख देते हैं, इसके बाद उसे बॉक्स में घेर देते हैं, उसके बाद उसे बॉक्स में घेर देते हैं, जैसे यहाँ पर अभी घेरा हुआ बॉक्स में घेर देते हैं। इसके बाद बाईं तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों में जो परमाणुओं की संख्या उसे लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसा जटिल तत्व है, इसमें जटिल यौगिक है। तो हमको ये मिला कि यहाँ पर ये जटिल है, ऑक्सीजन इसमें कितना है 4 है और किसी यहाँ पर 3 है। दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर सकते हैं। तो एक को बैलेंस कर सकते हैं, हमने O को बैलेंस कर लिया, यहाँ पर हमने 4 ले दिया। 4 लिखने के बाद देखा कि हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गई, यहाँ भी आप 4 डाल दीजिए और फिर 3 था, यहाँ भी 3 डाल दीजिए। इस प्रकार यह अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। फ्रेंड्स एक और है कि मान लेते हैं कि आपका अनुमान सही ना लगा हो, गलत हो जाए, अनुमान विधि से आप ना बना सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हमारे लिए एक है बीज गणितीय विधि, जिसे कहते हैं हम अलजेब्रिक मेथड। क्या होता फ्रेंड्स कि इस विधि में एक कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अलग अलग अज्ञात राशि ABC आदि से गुना करते हैं। इसके बाद सभी अज्ञात राशियों का अनुपात ज्ञात करते हैं और उसके मान को कंकाली समीकरण में रख देते हैं, जिससे संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। फ्रेंड्स क्या है कि हमारे पास एक कंकाली समीकरण है जो संतुलित ना है। देखिए यहाँ पर Mg1 है, Mg1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ये नहीं। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो देखिए। इसके अंदर तो जाना नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, ये समीकरण हो गया हमारा। तो सबसे पहले हमको इसका इसे डालें बॉक्स में, क्या कि चेंजिंग इसके अंदर नहीं होगा। तो देखिए ABC गुना कर दिया फ्रेंड्स, सुना। अब देखिए तो गुना कर दिए ABC जो भी आएगा। तो क्या करना है कि इधर Mg कितना है 1, तो A मतलब यहाँ पर पहले लिख लीजिए कौन कौन सा। तो Mg, इसके बाद है O, 2 ही चीज़ है।
लेफ्ट साइड में एक इधर है एक, ए बराबर सी, ओ इधर है तो 2b बराबर सी। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर, ए भी सी के टर्म में और बी भी सी के टर्म में, अर्थात बी बराबर आएगा सी बाय 2। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा अनुपात ज्ञात करने, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान सी, बी का मान सी बाय 2, और फ्रेंड्स सी तो सी ही रहेगा, सी इसमें क्या रहेगा, सी ही रहेगा। क्या करना है कि सर्वप्रथम इसको बॉक्स में डाल लेना है, इसके बाद ए बी सी डी आदि अंकों से गुना कर देना, अज्ञात संख्या है। इसके बाद दोनों तरफ बैलेंस करना, जैसे क्या है तत्व, तो एम जी है और ओ है, तो एम जी और ओ लिख दिया। देखा कि लेफ्ट साइड में एम जी कितने हैं, एक, तो एक को ए से गुना करेंगे तो ए, इधर देखा राइट साइड में कि एम जी कितने हैं एक, तो एक को सी से गुना करेंगे सी। फिर ओ में गया, देखा यहाँ पर ओ 2 है तो 2 को बी से गुना करेंगे तो 2b, और यहाँ पर कितना है एक है तो एक को इतना से गुना करेंगे, से बी बराबर सी। सबको सी के टर्म में मैंने लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 है तो पूरा टर्म को 2 से गुना कर दीजिए, ये होगा 2c, c और 2c। फ्रेंड्स जो अनुपात है 2 अनुपात 1 अनुपात 2। अब इन अनुपातों को समीकरण ए बी, यहाँ जहाँ पर ए बी सी आपने डाला वहाँ पर डाल लीजिए, 2mg O2 2mgO, ये हो गया फ्रेंड्स संतुलित समीकरण। अब ये संतुलित है, क्यों संतुलित है वो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ mg2 यहाँ भी mg2, यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ ऑक्सीजन 2, तो फ्रेंड्स इस प्रकार प्राप्त होती है संतुलित रासायनिक। चलते फ्रेंड्स अगले एग्जाम्पल पर। फ्रेंड्स एक समीकरण यहाँ पर आपको और दिख रहा होगा, हमें इसे बैलेंस करना है, इसे संतुलित करना है। तो कैसे होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कहा कि इसको पैकेट में बंद कर लेंगे, इसको बंद कर दीजिए पैकेट में, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसलिए इसे पैकेट में बंद कर देना है। ए बी सी और डी, ए बी सी डी अज्ञात संख्या से इसे गुना कर देना, कर दिया। सबसे पहले देखिए क्या सब है, इसमें तत्व है एन एच और सी। लेफ्ट साइड में जो नाइट्रोजन है वो है ए, इधर है C+2D, C+2D। आगे हाइड्रोजन जो है वह है 3A, आगे हाइड्रोजन है 4C। यहाँ पर जो क्लोरीन है वह है 2B, यहाँ जो क्लोरीन है वह है C। तो ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। फ्रेंड्स इधर देखिए क्या करना है, समीकरण 2 से अब यहाँ पर a बराबर पहुंचा सकते हैं क्या कि 4c/3, यहाँ पर भी पहुंचा सकते हैं b बराबर c/2। तो फ्रेंड्स आइए इन मानों को हम बैठा दें इसमें। समीकरण 1 में a बराबर 4c/3 रखने पर, देख दीजिए भाई, यहाँ पर रखिए 4c/3 बराबर C+2D, लिया इधर 4c/3 माइनस C बराबर 2D, 4c माइनस 3c/3 बराबर आ गया 2D, C/3 बराबर 2D, D बराबर आ गया C/6, ये आ गया। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो बैठाइए, A का मान देखिए यहाँ पर 4c/3, 4c/3
3, बी का मान देखिए यहाँ पर c/2, सी का मान तो c और डी का मान c/6। क्या करना है इसमें सबसे बड़ी संख्या जो इन 3, 2 और 6 का एलसीएम होगा वो है 6। इसको गुना करिए 6 से। ये मान आएगा फ्रेंड्स 8c, 3c, 6c और c। यहाँ क्या फ्रेंड्स, यहाँ जो बनेगा वो आ गया 8, 3, 6 और 1, ये आ गया। अतः में क्या करना है, अतः में वैल्यू आप डालिए जो आपका इक्वेशन था, जहाँ पर ए का मान आया है अभी हमारा, ए का मान आया है 8, बी का मान आया है 3 और सी का मान आया है 6 और डी का मान आया है 1। आप इस कंकाली समीकरण में लाके यहाँ बराबर बैठा दीजिए। क्या बैठाना फ्रेंड्स, जो मान आएगा हमारा फाइनल वो क्या होगा 8NH3 प्लस 3Cl2 6CH4Cl प्लस N2। इस प्रकार देख लीजिए गौर से, समीकरण संतुलित हो गया होगा। सॉरी यहाँ पर N था, तो यहाँ पर 8 नाइट्रोजन है, 8 गो नाइट्रोजन यहाँ पर है और 6 और 2 8 गो यहाँ पर है, इधर भी है। 24 गो हाइड्रोजन हो गया, 24 गो हाइड्रोजन हो गया यहाँ, 6 गो क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन हो गया, तो ये हो गया संतुलित। ये बन गया हमारा संतुलित समीकरण। चलते हैं कि और एग्जाम्पल। फ्रेंड्स ये रहा एक और इक्वेशन। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें इसका ये पैकेट में बंद करना होगा इसको। तो सबसे पहले इसको लिखते जाइए और इसको बंद करते जाइए। यहाँ पर लिख देंगे A B C D E। जब ये लिखते फ्रेंड्स, अब देखिए तत्व मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। मैग्नीशियम इधर हो गया 1 तो A, इधर भी हो गया 1 तो C, ऑक्सीजन हो गया इधर 2A, इधर ऑक्सीजन हो गया E, इधर हो गया हाइड्रोजन B, 1 हो गया तो B, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 तो हो गया 2E, इधर क्लोरीन हो गया B क्योंकि 1 है, इधर क्लोरीन हो गया 2C प्लस 2D। ये था इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर देखिए कि A बराबर C दिया हुआ, 2A बराबर E दिया हुआ, तो क्या होगा कि A का वैल्यू C रख दीजिए, 2C बराबर E, इसलिए E बराबर 2C। एक आ गई, E का वैल्यू भी आ गई C के टर्म में। अब B का वैल्यू भी E के टर्म में लाना है, तो अब ये बन गया हमारा 5, नहीं छोड़िए 5 ना लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। समीकरण 3 में E का मान रखने पर क्या होगा 3 में कि B बराबर 2E
बराबर 2 इंटू 2c मतलब 4c। b बराबर 2e दिया हुआ है हमको इक्वेशन में, b बराबर 2e दिया हुआ है और 2 इंटू 2c बराबर 4c हो जाएगा। आगे अब देखिए b का वैल्यू भी आ गया। समीकरण 4 में b बराबर 4c रखने पर 4c बराबर 2c प्लस 2d, 4c माइनस 2c बराबर 2d, 2c बराबर 2d, इसलिए d बराबर c। अब क्या करना फ्रेंड्स, ये जो ABCD का वैल्यू ज्ञात हुआ है इसे आप अपने मेन समीकरण में रख दो। तो चलो भाई, रखने से पहले तो अनुपात ज्ञात करना होगा। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। A का वैल्यू C के टर्म में C, B का वैल्यू C के टर्म में 4C, C बेचारा C, और D के टर्म में C और E के टर्म में 2C। देखिए जो इसका वैल्यू आया है वह है 1 4 1 1 और 2। तो ये यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। 1 रख के तो फायदा मिलेगा नहीं, 1 रखने से कोई फायदा नहीं है। फ्रेंड्स अब यहाँ पर ABCDE का जो अनुपात प्राप्त हुआ यहाँ पर, इसको हम इस समीकरण में ABCD की जगह रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या मिलता है। क्या हो फ्रेंड्स, NnO2 प्लस 4 HCl, तीर चिन्ह लगाइए, MnCl2, इसके बाद हो गई Cl2, इसके बाद हो गई 2H2। इतना आ गया इसका वैल्यू ये मान रखने पर। तो फ्रेंड्स ये हो गई संतुलित। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अलजेब्रिक विधि और अनुमान विधि दोनों समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये समीकरण संतुलित करने का यह क्लास अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।